Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey, what's up guys, this is Sammy and welcome back to another video। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए फ्लोर प्लान रेडी करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इन कुछ लोगों ने मुझे पेटीएम थ्रू सपोर्ट किया था, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी मेरा काम पसंद आता है तो आप भी मुझे पेटीएम थ्रू सपोर्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोर प्लान रेडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है। लेकिन एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर का बनाया हुआ फ्लोर प्लान या जो बिल्डिंग प्लान है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। क्योंकि मैंने अक्सर बहुत बार देखा है कि कोई भी बंदा ऐसे ही फ्लोर प्लान रेडी करके कॉन्ट्रैक्टर के पास दे देता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम चालू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से कंसल्ट करोगे तो आपका फ्लोर प्लान बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। तो जब भी आप फ्लोर प्लान रेडी कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वेदर कंडीशन, आपको वेदर कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि साइट ओरिएंटेशन किस टाइप में है, आपका साइट जो है किस एंगल में है या कौन से ओरिएंटेशन पे है। जो कि अगर आपका साइट नॉर्थ फेसिंग है या फिर आपका साइट साउथ फेसिंग है। अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हो तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को एक बार नोट कर लें। तो फ्लोर प्लान सिंपली फ्री हैंड स्केच से स्टार्ट करता हूँ और सिंपली पेपर पे, वाइट पेपर पे हम फ्लोर प्लान रेडी करता हूँ। साइट प्लान बना के उसके अंदर जितना सेटबैक छोड़ा जाएगा उसके हिसाब से आपको जो कवरेज एरिया मिलेगा उसमें आपको फ्लोर प्लान रेडी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल टाइप में जो साइट है उसको बनाया है। 38x60 इसका साइज़ है और साउथ टू वेस्ट इसका रोड है और इसका मेन गेट भी वेस्ट में ही है। तो हमको फ्लोर प्लान जब रेडी करोगे तो उसका जो मेन एंट्रेंस रहेगा, असल में इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो हमको क्लाइंट ने मेंशन किया है कि उसके साउथ फेस में क्या आना है, नॉर्थ फेस में क्या आना है। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ नोट कर रहा हूँ कि बेडरूम जो है नॉर्थ में उनको बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम की डिमांड की है, 2 बेडरूम्स नॉर्थ में। उसके बाद जो आता है किचन चाहिए इनको, किचन साउथ वेस्ट में और लिविंग और डाइनिंग साउथ ईस्ट में। उसके बाद एंट्रेंस इनको चाहिए साउथ ईस्ट से, फिर बाथरूम चाहिए नॉर्थ वेस्ट में और जो स्टेयरकेस है वो उनको वेस्ट में चाहिए। तो ये जो है रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्लोर प्लान रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन गेट यहाँ पर आता है और साउथ वेस्ट में हमारा रोड आ रहा है, उसके हिसाब से फ्लोर प्लान रेडी करेंगे। सेटबैक छोड़ा है सामने से, साउथ में छोड़ा है 5 फीट, नॉर्थ में 3 फीट और वेस्ट में 5 फीट सेटबैक छोड़ा है। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया अंदर से वो कवरेज एरिया है, उसके अंदर हमको फ्लोर प्लान रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है कि जो साउथ वेस्ट में है, मतलब नॉर्थ में जो हमने 2 बेडरूम मेंशन किए यहाँ पर। उसके बाद किचन आता है ईस्ट में, किचन आता है साउथ वेस्ट में, फिर लिविंग आएगा साउथ ईस्ट में और एंट्रेंस साउथ ईस्ट में। उसके बाद बाथरूम्स नॉर्थ वेस्ट में और स्टेयरकेस आएगा वेस्ट में। तो इस तरह से आप मेंशन करोगे तो आपको फ्लोर प्लान रेडी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिंपली मेरे तरीके से मैंने यहाँ पर फ्लोर प्लान रेडी किया है। फ्लोर प्लान रेडी करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ सिंपली जो मेरा मेथड है फ्लोर प्लान रेडी करने का वो यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से हमको फ्लोर प्लान रेडी करना है। यहाँ पर मैंने जो इनसाइड जो कवरेज एरिया है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। 30x50 का साइट है, 30x50 का जो हमको एरिया मिला है उसके अंदर ही हमको फ्लोर प्लान रेडी करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो मैंने पिछले स्केच में यहाँ पर मेंशन किया था वही यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा। तो 2 बेडरूम आते हैं नॉर्थ में हमने यहाँ पे 2 बेडरूम बना लिए हैं और जो ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में जो हमने एंट्रेंस किचन और सिंपली यहाँ पर सिंपली एक डायग्राम बना लिया था, तो वही डायग्राम यहाँ पे हम बना लिया है। उसके बाद आपको जो फाइनल जो इसके बाद का जो फिगर है अगले इसमें आ जाएगा। तो फिर मैं इसको रेफरेंस लेकर फ्लोर प्लान आएगा वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा एंट्रेंस की जगह पे एंट्रेंस आ जाएगा और सिंपली यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखेगा। बेडरूम एक मास्टर बेडरूम रहेगा और एक अटैच बाथरूम के साथ, उसके साथ यहाँ पर एक सिंपल किचन भी बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर अटैच बाथरूम के साथ एक बेडरूम। उसके बाद जो है ओपन एरिया में यहाँ पर मास्टर बेडरूम में भी बालकनी आएगी, ओपन वरांडा बोलते हैं जिसे नॉर्मली। उसके बाद हम आएंगे सीधा डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम के साथ किचन के लिए हमने स्टोर रूम भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद सिंपली आप वरांडा, एंट्रेंस के साथ वरांडा आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से बना लिया है। तो बाथरूम यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो हम बाथरूम के हिसाब से हम बनाएंगे। एक तो कॉमन बाथ रहेगा और एक अटैच बाथ रहेगा इस मास्टर बेडरूम के लिए। उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट भी रहेगा और यहाँ पर स्टेयरकेस भी मेंशन किया है। उसके बाद नेमिंग कर लो। नेमिंग करने के बाद वहाँ पर आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंस डायमेंशन चाहिए तो आप यहाँ पर डायमेंशन अज्यूम कर सकते हो। अज्यूम करने के बाद आप अगर डायरेक्टली जो कंप्यूटर में जाना चाहते हो तो कंप्यूटर में आप भी बना सकते हो, या फिर इसी तरह से आप एक्यूरेटली आप ड्राइंग कर सकते हो, फ्री हैंड ड्राइंग। तो यही बातें थी कि मैं किस तरह से अपने क्लाइंट्स के लिए फ्लोर प्लान रेडी करता हूँ। जो ये मेरा प्रोसेस है, मेरा फ्री हैंड प्रोसेस है, इसके बाद मैं एक बार क्लाइंट से एक बार बता लेता हूँ और इस हिसाब से मैं कंप्यूटर में भी ऑटोकैड में या फिर कोई 2D ड्राइंग में बना लेता हूँ। उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग कर लेता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, लेकिन वीडियो को रिस्पांस ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है मुझे अगले वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।